ते दो बंधु बिलों के जाई और प्रेम विवश सीता परिया। एक दिन पहले सखियां कोशिश करती रही थी, राम जी ने ऊपर नहीं देखा था, पर वही रघुनंदन श्री राम और लक्ष्मण जी आज वाटिका में आए हुए। उस सखी ने आकर के बताया कि देखन बाघ कुंवर दोई आए, बैक किशोर सब भांत सुहाए। तो जानकी जी के अंतःकरण की लालसा अद्भुत हुई, लेकिन वो कैसे चल रहे, क्योंकि वो अभी तो निश्चित नहीं है ना कि राम जी उनके पति है। जानकी जी जानती है पर दुनिया तो नहीं जानती। मर्यादा मर्यादा होती है, पर जानकी जी ने कितनी सुंदर मर्यादा का पालन किया। हाथों में कंगन थे, उन कंगनों से कहा कि हम तुम्हें ऊपर उठाते हैं और तुम राम जी को देख करके बताना कि वही है कि नहीं, अगर हमारे होंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो गौरी जी का पूजन करने के बाद में सूर्य भगवान को नमस्कार करने के लिए पीछे की ओर सीता जी मुड़ी, जिधर राम जी थे। और जब ही सीता जी पीछे मुड़ी तो दोनों हाथों को सूर्य को नमस्कार करने के बहाने ऐसे उठाए। तो उनके हाथों में थे दो दो कंगन, एक एक कंगन कलाई में फंसा हुआ था, और जब एक एक कंगन यहाँ पर था, जब उन्होंने हाथ ऐसे किए सीधे, तो जो ऊपर का कंगन था उसमें राम जी को देखा, और देखने के बाद में जो उनके कलाई में कान के पास में कंगन था गिरा, टकराया और धीरे से कह दिया ये तुम्हारी ही है। और जिन्हें कंगनों की आवाज, सीता जी के कंगनों की आवाज को राम जी भी पहचान गए। कंकन किन के नेनु पूरे कहते लखन तो जानकी जी मिथिलेश नंदिनी जी राम जी का दर्शन करने के लिए आए, और दरस लाद लोचन अकुलानी। जब तक तुम्हारे जीवन में राम को प्राप्त करने की व्याकुलता पैदा नहीं होगी तब तक राम आपको मिलने वाले नहीं है। तुम्हारी अंतर चाहे भी तो मालूम पड़े। और तब श्री किशोरी जी को सखियां लेकर के आगे गई है, और लता ओट तब सखन रखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्री किशोरी जी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी जी को देखा। भय विलोचन चार वचन चल, मनो सकुच निमि तजे दगंचल। महाराज राम जी की और जानकी जी की पलक पावड़ियों का गिरना बंद हो गया। क्यों नहीं गिर रही? ये पलकें क्यों गिरती हैं आप जानते हैं? इसलिए गिरती है कि इनके ऊपर निमिका, राजा निमिका निवास है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में कथा है। राजा निमि को जब वशिष्ठ जी के श्राप के कारण उनका देह पात हो गया, तो फिर ये कहा तुम विदेह होकर के लोगों की पलकों पर निवास करो। इसलिए पलकों के गिरने का समय निमिष निमिष कहा जाता है। निमिष निमिष करना जाए तो महाराज निमि रहते। और पुरानी एक मान्यता थी कि जब अपने बच्चे और बहू मिलते हो तो सयाने लोग उस घर में जरा आवाज करके जाते हैं, सीधे नहीं चले जाते, मर्यादा होती है। महाराज निमि ने सोचा कि मेरे कुल के राम दुल्हा और ये दुल्हन मिल रहे हैं, यहाँ पर प्रेम कर रहे हैं, हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए इनके बीच में। इसलिए मनो सकुच निमि तजे दगंचल। महाराज निमि ने पलकों के ऊपर से बासा हटा लिया, और जो ही महाराज निमि गए तो पलकों का गिरना अपने आप ही बंद हो गया। अद्भुत दिव्य लालित्य में झांकी हुई
महाराज उन्होंने राम जी को देखा, जानकी जी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी जी को देखा। अपना के जानकी जी देख रही थी, एक सखी ने कहा कि पुनि आओ ही प्रिया काली, अस्कर मन बेसी काली। अरे किशोरी जी पुनि आओ। यहाँ संतों ने अर्थ किया या एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। सखी कहती पुनि आओ, प्रश्न लगा दिया। कहे किशोरी जी आप आई हो ठाकुर जी का पूजन करने के लिए, गौरी जी का पूजन करने, और आप राजकुमारों को देख रही हो। अगर महाराज को पता लग गया तो वो फिर आपके साथ में हमको आने देंगे? उन्हीं आओ, हम लोग फिर आ पाएंगे आपके पास? आप ऐसा मत करो, व्यंग करें। दूसरे संत ने इसका दूसरा अर्थ किया कि पुनि आओ यही प्रिया काली। कहे किशोरी जी कुछ आज देख लिया है, कुछ कल आएंगे, पुनि आओ यही प्रिया काली, कल फिर इसी समय पर आएंगे। तीसरे संत ने कहा कि पुनि आओ यही प्रिया काली। सखी ने सीता जी से कहा जैसे आप आज आई है ना, उसी तरह से कल फिर आएंगे इसी समय पर, इसलिए थोड़ा कल देख लेना, अभी चलते। चौथे संत ने कहा कि सखी ने सीता जी से नहीं, राम जी से कहा है किशोर जी, राजकुमार जी, एक तो इस वाटिका में किसी पुरुष को फूल लेने के लिए आने नहीं दिया जाता, आप आ गए हो मालियों की कृपा से, अब हमारी किशोरी जी को देख रहे हो, अगर हमारे महाराज को पता लगा तो पुण्य आओ, कल फिर आप आओगे इस वाटिका में आप, इसलिए जो काम करने आए हो करो और जाओ। पांचवें संत ने कहा कि सखी ने राम जी से कहा पुण्य आओ, जैसे आप इस समय कल आज पधारे हो ना, कल भी इसी समय यही पर पधारना, कल फिर आपका दर्शन। छठवें संत ने कहा कि पुण्य आओ हिमरिया काली, हे रघुनंदन जी जैसे आप आ जाए ना, किशोरी जी भी कल आएंगी। और सातवें संत ने इसका अर्थ दिया कि जैसे हमने कल फूल गिराकर पुष्प वाटिका का आपको निमंत्रण दिया तो आप यहाँ आ गए, हम आज आपको फिर निमंत्रण देते हैं कि कल आप यहाँ मत आना, कल हमारी किशोरी जी यहाँ नहीं होगी, कल हमारी किशोरी जी धनुष यज्ञ में होगी, कल धनुष यज्ञ होगा। तो जैसे आप निमंत्रण को स्वीकार कर पुष्प वाटिका में आए हो, उसी तरह से हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके कल धनुष यज्ञ में चले आओ यही प्रिया काली, अस्कर मन भेसी एक आली। अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। श्री किशोरी जी ने संकोच का अनुभव किया जाने लगी। राम जी की सुंदर माधुर्यमयी मंगलमयी छवि उन्होंने अपने दिल में धारण की। बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके राम जी को देख रही हैं और बार बार बहाना बनाती है, देखन विष मृग बेहर करूं फिर बहोर बहोर। लौट करके जब दोबारा आई तो पार्वती जी ने कहा आप पूजन तो कर गई थी, वरदान आपको मिल गया था, अब दोबारा आप लौट करके क्यों आए हैं? तो सीता जी ने कहा कि मैं 40 का पाठ करना भूल गई थी, इसलिए मैं दोबारा आई। तब 40 में बोले हम बोले अच्छा पाठ कर लो, उसका वरदान तो आप दोबारा देंगे, कब कुछ बकाया रह गए? जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश चंद्र जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन कानन माता, जय गज बदन जननी बचपन में उसे कहते हैं फलाने की बेटी है, युवा होती है तो कहते हैं किसी की पत्नी है, पर जब बुजुर्ग हो जाती है कहते हैं माँ है उसकी। तो यहाँ पार्वती जी के तीनों रूपों को वजह दी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज पुत्री आप जय, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे भगवान शिव की प्राण वल्लभे आपको मैं नमन करती हूँ, और जय गजवदन खडानन माता, हे कार्तिकेय और खडानन की माँ आपकी जय हो, हे कार्तिकेय और गणेश जी महाराज की माँ आपकी जय हो। उन्होंने वंदना की, पर संतों ने इसके अलग भी अर्थ किए हैं। संत कहते हैं कि जब सीता जी पार्वती जी का वंदन करने लगी तो पार्वती जी ने कहा आप तो महाशक्ति हैं, आप मेरा वंदन क्यों कर रही, मैं आपका वंदन करती हूँ। तो आगे पंक्ति में सीता जी की पार्वती जी ने वंदना की कि जय जय गिरिवर राज किशोरी।
तो पार्वती जी कहती है जय महेश मुख चंद्र चकोरी। कहती इसका अर्थ क्या हुआ? का जय महेश मुख चंद्र, भगवान शंकर जी का मुख है चकोर, जिस चंद्रमा का, उस चंद्रमा की आप चकोरी है, मैं आपको नमन करती हूँ। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। फिर आगे कहा जय गज बदन खड़ानन माता, ही गणेश और कार्तिकेय की मां हम आपको नमन करते हैं। पार्वती जी ने कहा मैं तो 2 ही पुत्रों की मां हूं ना, लेकिन आप जगत जननी कामिनी द्युतिगाता, आप जो सकल जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अक्षय प्रिय करुणा जानकी, इसलिए मैं आपका भजन करती हूं। उन्होंने कहा भाव भाव विभाव पराभव कारण का हम फिर भी किसी न किसी कहीं न कहीं बने हुए हैं, लेकिन आप निज इच्छा लीला अवत धारण, इसलिए पति देवता सुतीय बहुमात प्रथम तवरे। जानकी जी ने कहा, तो पार्वती जी ने कहा कि आपने तो मेरे बारे में कुछ कह दिया, लेकिन आपकी महिमा तो इतनी अनंत है कि महिमा अमित न कह सकें, सहस्र शारदा शेष। तो बिनय प्रेम में बस भई भवानी, बिनय प्रेम में बस भई भवानी, हसी माने हसी मुस्कान, हसी माने मूरत मुस्कानी। बिनय और प्रेम की वशीभूत होकर मूर्ति मुस्कुराई और खसी माला खसी। कहते हैं तो दोनों ही असकुन, मूर्ति का हंसना और माला का खसकना, ये दोनों असकुन हो गए। कहा जी अर्थ जान जाओगे तो यहाँ असकुन कुछ नहीं है। कौन सी मूर्ति हंसी, कौन सी माला खिसकी? कहा जब पार्वती जी ने सोचा कि जानकी जी के गले में हम माला डाल दें, और जो ही पार्वती जी ने अपनी माला डालनी चाहिए जानकी जी के गले में, उसी समय उनकी नजर पड़ी जानकी जी के दिल पर, हृदय पर। देखा उनके दिल में कोई बैठा हुआ है, पहले से बैठा, क्योंकि चले राख और श्यामल मूर्ति, राम जी को दिल में धारण करके आगे नहीं बैठा। तो गौरी जी ने देखा ये कौन है, जरा गौर से देखा तो पूर्व कल्प की उनको याद आ गई जब वो सती का एक बार मैंने इनका अपमान किया था सीता जी का रूप धारण करके, तो शंकर जी ने हमारी छुट्टी कर दी थी। अब मैंने अगर सीता जी के गले में माला डाली तो वो माला गले में जाएगी, दिल तक जाएगी, और वो इनके भी गले में चली जाएगी, और जो ही इनके गले में जाएगी तो शंकर जी कहेंगे तुम्हारी फिर छुट्टी। तो पार्वती जी पसीने पसीने हो गई, क्योंकि दूध से जला हुआ छाछ भी फूक फूक करके पीता है। अब इसलिए वो कांप उठी और हाथ से माला खिसक गई, और जो ही माला खिसकी तो मूर्ति मुस्कुराई। कौन सी मूर्ति? ये पार्वती जी की मूर्ति नहीं, चली राख और श्यामल मूर्ति, जो जानकी जी ने अपने दिल में प्रभु श्री राम जी को बिठा रखा था। और राम जी मुस्कुराए कि पार्वती जी अब कितनी सावधान है। तो अद्भुत दिव्य लीला हुई, और उसके बाद कहा पार्वती जी से वरदान दो ना। का वरदान तो सीता जी तुमको पहले दे दिया, यानी अब दोबारा पूजा किए तो इसका भी वरदान तो मिल गया कि तुम्हारे अनुकूल वर मिलेगा। तो वो तो आपने ठीक है, मन जाहिरा मिले सोई वर। पहले कहा था निज अनुरूप सुभग वर मांगा, पूजा की अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अनुराग के साथ सीता जी ने पूजन किया और अपने अनुरूप वर को मांगा। आजकल के जमाने में अनुरूप का अर्थ क्या होता है? आजकल के जमाने में अनुरूप का मतलब ये होता है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर लड़की गोरी है तो लड़का भी गोरा होना चाहिए। इसलिए सीता जी ने कहा कि आपने हमारे अनुरूप का अर्थ क्या लगाया है ये बताइए। कहीं आप अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि जैसे मैं गोरी हूं तो मेरा दूल्हा भी गोरा हो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप बताओ मेरा दूल्हा होगा कैसे? कामन जाहिरा मिले सोई वर, सहज सुंदर सावेरो मन जाहिरा मिले सोई वर,
जाए राजू, तुम्हारा मन जिसमें रच गया है, तुम्हारे मन में जो रच गया है वही मिलेगा। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, आप तो रंग बताओ, उसका रंग कैसा है? बोले सहज सुंदर, परवाह मत करो, स्वाभाविक सुंदर है। कहा नहीं नहीं, आप तो रंग बताओ। तो फिर पार्वती जी ने कहा आपने सहज सुंदर, और आगे क्या कहा? सांवरो। क्योंकि सीता जी ने गोरे को भी देखा है ना साथ में, लक्ष्मण जी की तरह। कहने नहीं, तुम्हारा पति सांवरा ही है। अब पुराने जमाने में महाराज पहले सीधे सीधे तो बात होती नहीं थी, लड़के और लड़की, माता पिता बुजुर्ग लोग दिखाते थे और वो लोग आकर के बताते थे कि महाराज ऐसा है लड़का, ऐसी है लड़की। तो लड़की लड़की इधर उधर से काना फूसी करके किसी से पूछते थे कि क्या है कैसा है। तो महाराज बड़ी अद्भुत और विलक्षण बात है। अब सीता जी ने पूछा, एक बात बता दो, बता दो, बता दो। आजकल का जरा जमाना सुधर गया, पुराना जमाना शायद इतना अच्छा नहीं होगा। तो आजकल के आधुनिक युग के पढ़े हुए नौजवान ने कहा कि लड़की के साथ में शादी मुझे करनी है, इसलिए उसका इंटरव्यू मैं लूंगा और मैं देखूंगा उसको। तो बाप ने कहा हाँ बेटा, इसलिए तुझे पढ़ा लिखा के तैयार किया, चल तुम भी चल सकते। तो लड़की देखने के लिए गए, तो लड़का गया, कहा इंटरव्यू बाबूजी मैं खुद ले लूं? कहा हाँ खुद ले लूं। तो वो खुद उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो लड़के ने खुद पूछा, लड़की से पूछा कि तुमको नृत्य करना आता है? कहा हाँ हमको आता है। लड़की से पूछा कि डू यू नो डांसिंग? कहा आई नो डांसिंग। फिर लड़के ने दूसरा प्रश्न पूछा कि डू यू नो सिंगिंग? कहा आई नो सिंगिंग टू, मैं गाना भी जानती हूँ। कहा ओके आई एम एग्री, तो ठीक है मैं शादी के लिए राजी हूँ। तो लड़के ने कहा कि महाराज आपके लिए जमाना थोड़ी बदला है, हमारे लिए भी जमाना बदल गया, हम भी पढ़े लिखे, अब थोड़े दो एक प्रश्न हम भी करेंगे आपसे। तो लड़के ने कहा प्लीज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, पूछो क्या पूछना है। तो लड़की ने पूछा कि तुमको तबला बजाना आता है? तो उसने कहा नहीं आता। कहा व्हेन आई विल सिंग एंड डांस हु विल प्ले तबला? योर फादर, गेट आउट फ्रॉम हियर। जब मैं नाचूंगी गाऊंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा, निकल यहां से। आया बड़ा मुझ पर ताव लेकर के, इसलिए मन जाए राचो, मिले सोईवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान। श्री पार्वती जी ने बताया चिंता मत करो जानकी जी, जो तुम्हारा पति है ना वो करुणा निधान है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावो, वो करुणा का सागर है, करुणा का निधान है। भांति गौर आशीष सुनसिय सहत ही हर्षि अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुनि मुदत मन मंडल चली। और उसके बाद महाराज प्रभु श्री राम जी गुरुदेव के पास में गए, गुरु जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। और उसके बाद में सज्जनों कथा को विराम दिए हुए ले चलते हम जनकपुर की उस प्रांगण की ओर, जहाँ प्रभु श्री राम भद्र जी आ चुके। और जब राम जी धनुष यज्ञ की मखभूमि में आए तो सर्वत्र अद्भुत श्रृंगार और सौंदर्य था उस भूमि का। राजा लोग महाराजा लोग जगह जगह से आकर के विराजे हुए थे। और उसी में राजा जनक जी के गणों ने घोषणा की, संक्षिप्तता में हम आपको ले चल रहे हैं कि रावण बाण मां भटी भारे, रावण बाण मां भटी भारे, देखे सरा सोई पुरानी को दंडी कठोरा, सोई पुरानी को दंड कठोरा, रागे समाधि आज जो ही तोरा, रागे समाधि आज जो ही तोरा। जनक जी की चतुर और निपुण उन्होंने उठकर की घोषणा कर दी। आए हुए राजा लोग बैठे हुए अलग अलग दिखा। श्री किशोरी जी मिथिलेश नंदिनी जी भी आ चुकी हैं, प्रभु श्री राम जी भी विराजमान हैं।
जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी, रंग भूमि जब से पगधारी, देख रूप मुहे नरनारी। सभी विराजमान हो गए। उस समय पर जनक जी की गणों ने, आपको पहले बताया गया कि जनकपुर का कोई भी नर नारी ऐसा नहीं था जो प्रवृत्त ना, पूरे नर नारी सुरक्षित था। उन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक कहा कि सभा में बैठे हुए राजाओं कान खोल करके सुना, ये राजा जनक की पुत्री कोई जनक की पुत्री नहीं है, ये भूसुता है, ये पृथ्वी की बेटी है, और आप लोग भूपति हैं। सीता भूसुता है, पृथ्वी की बेटी है, और आप लोग भूपति हैं। जरा सोच लेना कि तुम्हारे साथ सीता का संबंध क्या है। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गमय सुधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज कोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वह देही, विनय विचार बड़ी अड़ती। ये वो धनुष है जहां पर रावण बाणासुर जैसे भी महाबली इसको प्रणाम करके चले गए। एक बड़ी प्यारी सुंदर बात कंबू रामायण में है, साउथ इंडिया की रामायण। वहां लिखते हैं कि जब पिता विश्वसेवा मर रहे थे, मरते मरते उस समय उन्होंने रोते हुए रावण को देख करके कहा था, बेटा चिंता मत कर, तू एक इतना यशस्वी होगा कि तेरे कारण परमात्मा का अवतार होगा और भगवान के द्वारा तेरा उद्धार होगा, तू पतनोन्मुखी नहीं होगा। तो रावण ने कहा कि मैं उनका पहला दर्शन कहां कर सकूंगा? कहा जब सिया स्वयंवर हो जनकपुर चले गए और शेष तोषणी विद्या सिखाई। कहा जब सारे राजे महाराजे लोग बैठे हो, उनके बीच में तुम इस माया का प्रभाव छोड़ना, और जिसके ऊपर तुम्हारी ये माया ना चले, समझ लेना वो माया से रहित परमात्मा है, वही राम है। सारी सभा भरी हुई थी। रावण ने शेष तोषणी विद्या का प्रभाव जब छोड़ा तो सारे लोग व्यामोहित, लक्ष्मण जी भी हो गए और राम जी मुस्कुरा रहे थे। रावण ने नजर डाली, ज्योतिषी तो था ही, प्रकांड पंडित, नीचे उतर करके आया और राम जी को देखा। सब लोग बैठे हैं पर देख कोई नहीं रहा। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण को सुना रहे हैं, पर अर्जुन के अलावा कोई भी नहीं सुना। एकदम टूटे कौन के प्रोक्षाम में रसुए भी। तो कहने का मतलब यह है कि उसी तरह से यहाँ रावण खड़ा हुआ, राम जी को देखा, कहा प्रभु जी जरा सिंहासन से उतर कर नीचे आओ। जब राम जी नीचे उतर करके आए तो रावण को देख के मुस्कुराए, कहा महाशय अभी तो आपका कोई पाठ नहीं है, आप यहाँ क्यों पधारे? रावण ने कहा कि प्रभु जी हम दुनिया के अद्भुत ज्योतिषी हैं और हमें हाथ नहीं देखना पड़ता, पंचांग नहीं देखना पड़ता, जन्मपत्री नहीं देखनी पड़ती, हम किसी के भी भाल को देख करके उसके भाग्य को बता सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी ये ज्योतिष विद्या आपके भाग्य को बता करके हम सार्थक कर लें। आपके बारे में हम बताने आए हैं कि आपके भाल पर क्या लिखा है। और राम जी मुस्कुराए, कहा मेरे भाल का बताने आए हो, लेकिन तुमको अपने भाल पर क्या लिखा है उसको पढ़ाया तुमने कभी? कब वो भी मैंने पढ़ा। रावण कहता है रघुनंदन सुनो, आपके दाईं भ्रुकुटी जो है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसी में बता दूं। जरा ध्यान रखना इन पंक्तियों में। एक लाइन में रावण ने राम जी का भाग बनाया बताया है, और फिर राम जी ने पूछा तेरा भाग क्या है, तो दूसरी लाइन में रावण कहता है मेरी बाईं भ्रुकुटी के ऊपर क्या लिखा है उसे भी मैं बताता। रावण कहता है दाया के पर राम सुनो, दाया के पर राम सुनो, तुम तीनों को बनवास लिखा, दाया के पर राम सुनो, तुम तीनों को बनवास लिखा, दाया के पर राम सुनो, तुम तीनों को बनवास
विवाह के बाद में तीनों को सुख नहीं मिलेगा, तीनों का वनवास होगा। राम जी मुस्कुराए, कहा बहुत सुंदर जोशी जी, हमारा भाग्य आपने देख लिया और आपके भाग्य। तब रावण अपना वर्णन करा, पाइया के लंका का विनाश हो। तो राम जी ने कहा कि महाशय आप यहाँ क्यों पधारे? कहा यहाँ हम धनुष उठाने नहीं आए, हम जानते हैं अयम दुहितात्मा सीता मेरी बेटी है, कमुरा मानी के साथ ऋषिमुनियों का जो निकाला हुआ रक्त में रखा था उसी से सीता की प्राप्ति हुई है, उसके अनुसार। तो रावण कहता है दुनिया के लोग नहीं जान पाएंगे मेरे नाटक को। जैसे राम की लीला को समझना मुश्किल है, उसी तरह से रावण की भी लीला को समझना मुश्किल है। क्योंकि ध्यान रखना, किसी भी दैत्य का अवतार नहीं होता है। अवतार माने होता है अवतार दिशा अवतारा, जो ऊपर से नीचे को उतरे अपनी इच्छा से, उसे अवतार कहते हैं। और तुलसीदास जी ने लिखा है, कहे से बहुर रावण अवतार, रावण अवतारी पुरुष। जो काम राम जी करने आए हैं वही काम रावण भी करने आए हैं। फर्क केवल इतना है कि राम जी ये बताने आए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और रावण ये बताने आया है कि क्या नहीं करना चाहिए। भगवद गीता कहती है कर्मणो ह्यपिनोधव्यम बोधव्यम च कर्मणः अकर्मणः च बोधव्यम गहना कर्मणो। इसलिए रावण कहता है कि मैं सीता को ग्रहण करने नहीं आया और न धनुष को तोड़ने आया, मैं तो आपको निमंत्रण देने आया। क्या निमंत्रण? इसे विवाह सीधे गए रंग चले आना, इस विवाह के शीघ्र बाद सीधे गए रंग आंसू भर करके कहा कि मैं मिथिलेश रजनी का वर्ण करने नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं ये जगत की जननी है। मैं केवल आपसे प्रार्थना करने ये आया हूं कि आपकी लीला शीघ्र पूरी करो, क्योंकि ये राक्षस का पाठ करते करते मैं बहुत दुखी हूं और कहीं ये मेरा नाटक खुल न जाए। इसलिए प्रभु इस विवाह के शीघ्र बाद आप लंका को चले आना और एक बार ये जो मिथिलेश रजनी है इसको भी आप लंका में पधारें। और मैं आप क्या की है कि उठा करके चढ़ा दिया जाए, हिला दिया जाए। पहले हम सब लोग मिलकर के इस धनुष को उठाएं और तोड़ दें, उसके बाद हम आपस में लड़ेंगे और जो जीत जाएगा उसके साथ में सीता का विवाह हो जाएगा। आप जरा सोचिए कितनी घृणित और कुत्सित ये दृष्टि है समाज की। इसलिए राजा जनक जी का अवसाद में भर उठना स्वाभाविक था। राजा जनक जी रो उठे और बीच सभा में हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने कहा कि द्वीप द्वीप के भूपति नाना और आए सुनी हम जो प्रण ठाना। मतलब कैसे आएगा? ये द्वीप द्वीपांतर से आए हुए राजा
हमारी प्रतिज्ञा को सुनकर के आप लोग यहाँ आए और ये प्रतिज्ञा मैंने ये सोच करके की थी कि अयम वीर भोग्या वसुंधरा, ये पृथ्वी सदैव वीरों की रत्न नहीं है, वीर गर्वा नहीं है वसुंधरा, और ये सोच करके ही मैंने प्रतिज्ञा की थी। लेकिन आप लोगों के द्वारा इस धनुष को उठाना, चढ़ाना, तोड़ना तो दूर रहा, तलवार भूमि न सके चलाई। एक कापुरुषों तुम्हारे बुझे हुए चेहरे, क्रांति और श्री से पहन रहे चेहरे इस बात के प्रतीक हैं। ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि पृथ्वी पर वीर विहीन मही मैं जानी, अब वसुंधरा पर कोई योद्धा नहीं रह गया। राजा जनक जी ने इतना ही नहीं कहा, राजा जनक जी ने रोते हुए यहां तक कहा कि राजाओं तदहु आश निज निज गृह जाओ, अब वैदेही की प्राप्ति की आकांक्षा का परित्याग कर आप अपने अपने घर को चले जाए। मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है, विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। राजा जनक जी अवसाद से भर उठे और उन्होंने जानकी जी की ओर भी देख करके कहा कि सुकृत जाय जो प्रणय पर हरऊं, सुकृत जाय जो प्रणय पर हरऊं, कुंवारी कुंवारी रहो का करऊं। ए मित्रेश, ए मैथिली, यदि मैं प्रतिज्ञा का परित्याग कर दूं तो मेरे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, और यदि प्रतिज्ञा का निर्वहन नहीं होता तो बेटी तुम पानी ही रह जाओ। मैं क्या करूं? लक्ष्मण जी महाराज अभी तक शांत थे, लेकिन जब उन्हें जानकी जी से भी कहा कि लिखा ना विधि मैं दे बाबू, तो वे अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सके और माखे लखन कुटिल भई हुए। श्री लक्ष्मण जी महाराज तत्काल जनक जी ने कहा था आवेदन को माखे कोई ना माखे, लेकिन माखे लखन कुटिल भई हुए। लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में आने के बावजूद भी माया का अपने मर्यादा का परित्याग नहीं करते, वे भैया के चरणों में प्रणिपात करते हैं, कहते मैं आपसे बिना पूछे ही कुछ कह रहा हूं, आप क्षमा कर। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। कही जनक जस अनुचित वाणी, राजा जनक जी आपने अनुचित वाणी का प्रयोग किया है, और यहाँ लक्ष्मण जी ने जनक जी को ना तो श्री लगाया ना जी लगाया, सीधे कहा कही जनक जस अनुचित वाणी। किसी ने कहा लखनलाल जी कम से कम कोई जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन आप तो जानते हैं कि श्री जनक जी परमाराध्या श्री सीता जी के बाप हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो जानकी जी के बाप की बात करते हैं, यदि राम के विरोध में राम के भी बाप अगर कुछ कहे तो ये लक्ष्मण उन्हें भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रघुपति कीर्ति विमन पताका दंड समान भय दशरथ। राम की कीर्ति रूपी ध्वजा को फहराने के लिए लक्ष्मण का जस, लक्ष्मण जी की कीर्ति दंड के समान है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने जो जनक जी के संदर्भ में ये शब्द कहे, ये अगर हम बाह्य दृष्टि से देखें थोड़े अनुचित मालूम पड़ते हैं, क्योंकि जनक जी की उम्र और लक्ष्मण जी की उम्र में काफी अंतर था। लक्ष्मण जी को मर्यादा तो बनाई ही रखनी चाहिए थी, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने जो कुछ कहा वो अच्छा था या बुरा, ये तो सभा की प्रतिक्रिया आपको बताएगी बाद में। लेकिन अभी यहाँ लक्ष्मण जी ने क्यों कहा जरा आप सुनो। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे राजन जनक, हम बड़ी आस्था और श्रद्धा से भर करके आपके पास आए थे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने आपके बारे में ये बताया था कि आप दुनिया के श्रेष्ठतम ज्ञानी राजा हैं, और आप इतने महान ज्ञानी हैं कि पहले दिन जब आपने राम जी को देखा
और आपने पहले ही दिन हमारे राम जी के बारे में घोषणा की थी कि ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा उभय भेष धर की सुयावा। जिस ब्रह्म को वेद ना इति कह करके पुकारते हैं, वेद जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाते, वही जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, वही परमात्मा सगुण साकार बनकर के आ गया। और मैं उस समय आपके चरणों में नतमस्तक हो गया था कि धन्य ही राजा, हमारे गुरुदेव तो संत थे, फिर भी जब ताड़का का वध हुआ तब पहचान पाए, तब निजनाथ ने दिए चीनी विद्या ने कौन क्या दिया। लेकिन ये राजा जनक कितने ज्ञानी है, पहले ही बार में घोषणा कर दी कि ये ब्रह्म है। मैं पूछना चाहता हूं महाराज जनक, वो ज्ञान आपका कहां गया जिस ज्ञान के आधार पर आपने कल राम जी को ब्रह्म कहा था। आज वो राम जी सभा में बैठे और आप कह रहे हैं वीर विहीन वही में जाने। अरे रघुवंश में जहां कोई हुई तहां असवाद कहे नहीं कोई, कहीं जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल बन गए। रघुवंश का एक बालक भी जहां बैठा हो वहां कोई ऐसी वाणी का उच्चारण करने की हिम्मत नहीं करता, तो आपने ऐसा कैसे कह दिया। फिर राजा जनक जी, आप राम जी को नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो लाडली सीता 18 वर्ष से आपके घर और आंगन में लीला कर रही है, जिसने 5 वर्ष की अवस्था में इस धनुष को उठाकर आपको प्रमाणित कर दिया कि वो शक्ति है, आप उन जानकी जी को भी नहीं जानते। आप कहते हैं लिखा न विधि वैदेही विवाह, आप कहते हैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी तो उनका मिलन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या राम और जानकी जी का मिलन आपकी प्रतिज्ञा के अधीन है? ये धनुष अभिमान का प्रतीक है और इस धनुष पर आपकी नजर पड़ी हुई है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है आप ऐसी कहीं राजा की। और तीसरी बात है राजा लक्ष्मण जी को जो बुरा लगा कि महाराज आपने तो सामान्य शिष्टाचार का भी ध्यान नहीं रखा। जहां कहीं भी कोई सभा होती है उस सभा का एक अध्यक्ष बनाया जाता है। कोई भी उस सभा का आयोजन कर रहा हो, लेकिन जब किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है तो उस सभा की कार्रवाई का संपूर्ण नियंत्रण उस अध्यक्ष के हाथ में होता है। उसके बिना अनुमति के कोई भी बीच में बोल नहीं सकता। और महाराज जनक आप भूल गए, आपने आज की इस सभा का अध्यक्ष किसको बनाया है? सब मंचनते मंची के सुंदर विशद विशाल मुनि समेत 2 बंधुता बैठाए हुए पा। आपने हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी को आज के सभा की अध्यक्षता दी और बगैर अध्यक्ष की अनुमति लिए कोई बोल नहीं सकता। आपने बीच में ही हस्तक्षेप किया, आपने अनुमति भी नहीं ली। एक माताओं को मैंने कीर्तन के बीच में अवसर दिया था बीच में आने का, कथा जब तक चल रही है तो माताओं से आग्रह है आप वहीं पर बैठ पास में रहते हैं, यहाँ तक ना आए तो व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि मन इधर उधर जाता है, पीछे बैठे हुए लोगों को भी व्यवधान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि राजा जनक जी ने कहा कि आपने तो सामान्य शिष्टाचार का भी ध्यान नहीं रखा कि जो एक संत को आपने अध्यक्ष बनाया और उनके रहते हुए आपने खुद ही बोलना शुरू कर दिया और आपने यहां तक बोला कि सभा को समाप्त की घोषणा भी कर दिया। तदहु आज निज निज रह जाओ। ये जो राजा लोग आए हुए ऐरा गहरा नहीं है, राजा लोग हैं। आप कह दें कि सभा को हम समाप्त करते हैं तो सब अपने आप उठ करके चले जाएंगे और आप ये करें उठ करके चले जाओ, हट जाओ यहां से। क्या ये भाषा आपको बोलनी चाहिए? महाराज आप जिस धनुष की बात करते हैं वो धनुष जिस पृथ्वी पर रखा हुआ है, तो पृथ्वी जिस ब्रह्मांड पर है, कहते हैं कंद के एवं ब्रह्मांड उठाओ और जोजन सत प्रमाण देखा। मैं एक गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उठा सकता हूं और 100 योजन तक प्रमाण पूर्वक में दौड़ूंगा और बाद में इस ब्रह्मांड को काचे घट, पका हुआ घड़ा नहीं, कच्चे घड़े की तरह मैं इसको तोड़ दूंगा। और कहा उसमें जो सुमेरु पर्वत उसका क्या करोगे? कहा सुमेरु को मूली की तरह मैं तोड़ूंगा। अत्यंत रोष में भरे हुए लक्ष्मण जी ने जब ये शब्द कहे कि मैं ब्रह्मांड
कर सकता हूं। तो उस समय पर ऋषि ने कहा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इतनी गर्जना कर रहे हैं तो बरसते क्यों नहीं हो? लक्ष्मण जी ने कहा इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें भी राजा जनक जी के दूतों ने घोषणा की है कि राज समाज आज जो ही तोड़ा, जो तोड़ेगा त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार वरी हटते ही, उसी के साथ में सीता का विवाह होगा, दूसरे के साथ में नहीं होगा। अगर ये प्रतिबद्धता ना होती, मालिक का कार्य यदि सेवक भी कर सकता होता तो अब तक मैंने इस धनुष को तोड़ दिया होता। तो किसी ने कहा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। कहावत सत्य है। सज्जनों कैसे हैं लक्ष्मण जी महाराज? जब रावण के समक्ष अंगद पहुंचे तो रावण ने कहा अंगद तो मुझे नहीं जानता, मैं वो बलशाली रावण हूं जो रावण चलत दशानन दौलत अवनी, जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी कांपती है। अंगद ने कहा रावण ये कोई भी विशेषता नहीं है, तू जब चलता है तब पृथ्वी हिलती है। रामा दल में तो ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो चलते नहीं हैं, केवल अपने भुजदंडों को पृथ्वी पर रख देते हैं और पृथ्वी तिरमिला उठती है, कांपती है। बैठे हुए देवताओं ने कहा ऐसे ऐसे लोग? बोले हाँ। कौन ऐसा? अभी तुझे पता लग जाएगा। और तब तक रावण ने जब राम जी की निंदा की, राम मनुज कसरे शत गंगा धनवी काम नदी पुनि गंगा, अंगद कटकटा पे दो भुजदंड तमक मई मारी, डोली भूमि शवासन। उन्होंने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर क्यों ही पटका तो डोली भूमि शवासन खसे, पृथ्वी कांप गई। तो लोगों का गजब की होता है हमारे का, ये भी कोई विशेषता नहीं। रावण तुम जब चलता है तब पृथ्वी हिलती है। रामादल का नौजवान भुजदंडों को धरती पर रख देता है, पृथ्वी हिलती है। रामादल के भी छोटे सरकार के बारे में आपने नहीं सुना, वो चलते भी नहीं हैं, भुजदंडों को भी नहीं रखते, केवल बोलने लग जाते हैं और उसी पर पृथ्वी हिलती है। लखन सकोप वचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज। ऐसे लोग बोले हाँ, ये भी कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। रावण तुम जब चलता है तब पृथ्वी हिलती है, नौजवान हाथ रख देता है पृथ्वी कांप उठती है। रामादल का नौजवान छोटे सरकार केवल बोलने लग जाते हैं, पृथ्वी तिरमिला उठती है, भूकंप आ जाता है। पर अभी हमने आपको बड़े सरकार के बारे में तो बताया ही नहीं। वो न चलते हैं ना भुजदंड पृथ्वी पर रखते हैं और ना बोलते हैं। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर। कुंभकर्ण को आया हुआ देख करके प्रभु श्री रामभद्र जी रावण को आते हुए देख करके प्रभु जब रामभद्र जी केवल अपने सारविंजय धनुष की ओर देखते हैं और हाथ रख देते हैं धनुष पर, उतने से ही संपूर्ण ब्रह्मांड डगमगा उठती है कि अब क्या होगा। अब तो प्रलयंकर भयंकर भगवान ही अब धारण करने वाले हैं कृष्ण। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कर नहीं सकते तो थोड़ा टेस्ट ही करके बता दो। लक्ष्मण जी से कहा कभी कभी लोग होते ना, आप जब ट्रेन से निकलो तो आगे तरफ से निकलोगे तो अपने आप स्टेशन पर लोग आ जाएंगे, अजी ले लो जी आगरे के मीठे हैं, ले लो जी आगरे के मीठे हैं, मथुरा के पेड़ा है जी, मथुरा के पेड़ा, पूरे की गुलाब जामुन और बनारस की क्या जलेबी, बनारस की जलेबी पसंद है। ये मीना जी की अलग मिठाई है। तो मतलब जो है तो अलग अलग। तो बनारस में एक बार क्या हुआ कि हम विदेश गए अमेरिका, तो वहाँ किसी सज्जन को कथा में बोल देते हैं कि बनारस का जो ब्रेकफास्ट जो बालभोग है क्या है जानते? बनारस का बालभोग है कचौड़ी और जलेबी। तो मैं कह आता हूँ कि आप जब बनारस आओगे तो कचौड़ी और जलेबी खिलाऊंगा, खिलाता भी हूँ नहीं तो आप कहोगे केवल महाराज जी कहते आते हैं। तो एक सज्जन आए वहां पर
और सुबह सुबह उन्होंने कहा स्वामी जी ने वहाँ पर कहा था कि कचौड़ी और जलेबी बनारस की बड़ी अच्छी होती है, सुबह उठते सही कचौड़ी, और हमारे बनारस की गलियाँ भी बड़ी गजब लगती है हमारे। एक गली का नाम है कचौड़ी गली, एक का नाम है खोबा गली, एक का नाम है बर्फी गली, बड़ी गजब की मिठाई है। और सज्जन पहुंच गए वहां पर, कचौड़ी जलेबी ले ली। अब फार्मर्स थे, विदेश के थे। अब उन्होंने जब जलेबी ली, तो जलेबी आप जानते हैं कितनी टेढ़ी मड़ी होती। अब उस जलेबी को लेकर के ऐसे देखते, आधा घंटे तक उसको देखते। तो किसी ने पूछा सर क्या देख रही? कमाल की चीज है, ये चारों तरफ से बंद है, समझ में नहीं आता यार इसमें रस कहां से भर गया। चारों तरफ से फिर रस कहां से भरा? तो एक साथ में डॉक्टर भी आए, हमारे साथ में बहुत डॉक्टर आए हैं, बुरा नहीं मानना। तो एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, कहा सर मैं बताऊं? कहा बताओ। कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि जलेबी में रस इंजेक्शन से भरा गया है। भारतवर्ष की जो मिठाइयां हैं ये भी आध्यात्मिकता की प्रेरणा देती हैं। तुम कितने भी टेढ़े बकोले क्यों न बने रहो, लेकिन अगर प्रेम रस की मधुर चाशनी से भरे हुए हो तो दुनिया तुम्हारा स्वागत करेगा, कदर करेगा। तो जरा टेस्ट कर लेना। लोग कहते हैं कि आगरे के पेठे तो मथुरा के पेड़ा। एक जगह हम कहीं गाड़ी में बैठे हुए थे, महोबा तरफ से गाड़ी निकल रही थी, जरा बीच में ही गाड़ी रुक गई। पैसेंजर थी, किसी ने खींच दिया उसका ब्रेक, तो रुक गई पैसेंजर। अब जब उतरे महाराज तो एक जल्दी से खट्टे से लोग चढ़ाते हैं देहात वाले बेचने के लिए, तो एक तरबूज बेचा। कहा ले लो जी शक्कर से मीठे हैं, ले लो जी तरबूज शक्कर से मीठे हैं। तो लोगों ने लेना शुरू किया। गाड़ी तो खड़ी हुई थी, वैसे ही गर्मी में प्यास लगी, तो लोगों ने तरबूज ले लिया और वो बेच करके उतर गया, दूसरे डिब्बे में छोड़ गया, गाड़ी खड़ी रही। अब जब उनको खाना शुरू किया तो महाराज कतई सीधे थे, बिल्कुल मीठे थे ही नहीं, और गर्मी के कारण और भी नमकीन लग रहे थे, मीठे तो थे ही नहीं। बड़े कमाल का आदमी कह रहा था शक्कर से मीठे तो बिल्कुल सीधे। कभी कोई ज्यादा दूर थोड़ी गया हुआ यार, गाड़ी खड़ी है, पकड़ लो बगल के डिब्बे में गए, तो बगल के डिब्बे में था, उसको खींच करके ले आए। कहा क्यों रे, तू कह रहा था शक्कर से मीठे तो बिल्कुल सीधे हैं। कहा हुजूर आपके समझने में फर्क हो गया, मैं तो सही कह रहा था। सही क्या खा कर बिल्कुल मीठे नहीं, तू कह रहा था शक्कर से मीठे। कहा मैंने यही तो कहा था कि सर ऐसे ये मीठे नहीं है, शक्कर से मीठे है, शक्कर डालोगे तो मीठे है, ऐसे मीठे नहीं। लेकिन अब आप मेरी बात को समझ नहीं पाए और दोष मुझे दे रहे, तो मैं क्या करूं? तब लोगों ने कहा टेस्ट कर लेना चाहिए। तो सखियों ने कहा लखनलाल जी आप बहुत गंद रहे, जरा टेस्ट करके दिखा दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा टेस्ट करके दिखाइए। लखन सको पे बचन देवो, लखन सको पे बचन देवो, मगान मही कर पृथ्वी डगमगा उठी। दिग्गज डोले जो 10 हाथी हैं पृथ्वी को थामते हैं, वो भी डोल उठे। डगमगान मही दिग्गज डोले, तो संपूर्ण पृथ्वी जब कांप उठी, प्रकंपित हो उठी, और पृथ्वी को हिलते हुए देख करके भगवान राम जी उठ के खड़े हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी के कंधे पर हाथ रखा, कहा लक्ष्मण क्या खिलक का तुमने भाषण दिया, तुम्हारे भाषण को तो सुनकर के पृथ्वी कांप रही। अब लक्ष्मण जी भई पर गुस्सा हुआ, क्या भाई साहब झूठी प्रशंसा मत करो। बोले क्यों? आप वैसे ही हमको खुश करने के लिए कहते हैं। हमने ये पृथ्वी तो हिलने लगी, लेकिन हमने जिन दोनों लोगों को हिलाने के लिए भाषण दिया उनमें से एक भी नहीं हिला, तो पृथ्वी हिली तो उससे फायदा क्या है? तो राम जी ने पूछा लक्ष्मण तुम किसको हिलाना चाह रहे हो? कम मैं चाहता था थोड़ा सा आप हिल जाते, थोड़ा ये धनुष हिल जाता, ना तुम आप हिल रहे हो ना ये धनुष हिल रहा है, कर पृथ्वी हिल रही। पृथ्वी हिलने से मतलब क्या हुआ? तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं हिल तो जाता,
लेकिन जनक जी के दूतों ने कहा क्या है? जनक जी के दूतों ने कहा है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही। ध्यान रखना, परमात्मा निष्काम है, इसको सकाम बना करके तुम उपासना करोगे तो फलवान आपको वैसा नहीं होगा जो निर्मल भक्ति के लिए। इसलिए परमात्मा की कुछ लोगों की आदत होती है कि एक भैंस खो गई, तो भैंस खो गई तो हनुमान जी महाराज को प्रणाम करेंगे और कहेंगे हे हनुमान बप्पा, हमारी भैंस मिल जाए तो 20 रुपए के लड्डू का भोग लगाएंगे। अब हनुमान जी को आपने तो पहले कह दिया ना कि अगर भैंस मिल जाएगी तो ही लगाएंगे 20 रुपए के लड्डू का भोग, और नहीं मिली तो बात सीधी सीधी। अब हनुमान जी को आपके 20 रुपए के लड्डू का भोग लगाना हो तो पहले टार्च लेके तुम्हारी भैंस खोजने जाएंगे, और जब तुमको भैंस दें तब तुम हनुमान जी को भोग लगाओगे। तो ये कोई भक्ति है? इसलिए निष्काम जनक जी ने कहा है कि जिसको त्रिभुवन की विजय चाहिए हो और वैदेही चाहिए वो धनुष को तोड़े। तो जिसकी खुद ही वैदेही है वो उस प्रतियोगिता में धनुष को तोड़ करके प्रतिपादित करने जाएगा कि मैं सीता का पति हूं। इसलिए राम जी उठ करके खड़े नहीं हुए और तब संत जी महाराज बोलते कि उठो राम भंजो भव चापा। हे राम जी उठो और भगवान शिव के धनुष को खंडित कर दो। तो राम जी ने पूछा क्या त्रिभुवन की विजय के लिए या सीता जी को प्राप्त करने के लिए? गुरुदेव ने कहा नहीं, त्रिभुवन की विजय के लिए नहीं, सीता को भी प्राप्त करने के लिए नहीं। सीता कोई तुमसे अलग थोड़ी। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियते भिन्न न भिन्न, और बंदा सीता राम पदा जिन्हीं परम प्रिय। तुम्हें दो रूपों में देखना ही गलत है, तो फिर मैं किस लिए उठूं? कामे टवतात जनक परितापा। ये जनक आपके भक्त हैं और अपने भक्त के दुख को आपके रहते हुए आपका भक्त रोए, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए राजा जनक के संताप को नष्ट करने के लिए धनुष को तोड़। तो सही जई चले तमाम राजाओं ने आपस में कहना सुनना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि श्री मिथिलेश नंदिनी जानकी जी की मां ने भी कहा कि कोई भी अब समाज में बुद्धिमान नहीं रहा जो जाकर के महाराज को मना कर दे कि जिसको रावण और बाणासुर जैसे लोग धनुष को नहीं तोड़ पाए शोधन राजकुमार कर दे। पर सखियों ने समझाया कि तेरे पुंज लग गनी न रानी। प्रभु श्री राम जी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं धनुष की ओर और मिथिलेश नंदिनी जानकी जी को याद आई उसको वाटिका की। जानकी जी भी मन ही मन घबराने लगी। तुम मन ही मन मनाओ अकुलानी और हो प्रसन्न महेश भगवान। मन ही मन व्याकुलता आ गई उनको और कहते हैं महेश हे भगवान शिव आज मेरे ऊपर मेहरबान हो जाओ, ये आपका धनुष टूट जाएगा। शंकर जी समाधि अवस्था में बैठे हुए राम की लीला को देख रहे हैं। शंकर जी का जब कुछ संकेत नहीं मिला तो सीता जी ने कहा पार्वती जी से हे भवानी प्रतिदिन मैं पशुवाटिका में जाके आपका भी पूजन करती थी, आज आप अपने पूजन का फल दे दो, मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा। पार्वती जी भी कुछ नहीं बोली तो सीता जी ने सोचा हाँ आप तो पतिव्रता नारी है ना, भला अपने पति की वस्तु को क्यों तोड़वाएंगे। तब उन्होंने सोचा शंकर जी का मोड़ आ जाए हमारे पक्ष में, बेटा ही आ जाए उनका पक्ष में। तो गणनायक वरदायक देवा गणेश जी का आप ही तो पकड़ो। गणेश जी भी कुछ नहीं बोले। समस्त देवताओं की आराधना और वंदना करने के बाद श्री जानकी जी को याद आए इस धनुष का भी मैंने एक दिन पूजन किया था। तब जानकी जी ने धनुष को प्रणाम किया कि सकल सभा की
मती भई हो अवे मोहि समझ सकल सभा मती हो भगवान शिव के धनुष सभा में कोई भी देवता मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है और मैं आपकी शरण हूं। तो भगवान शिव का हुआ धनुष मुस्कुरा कहे मां क्या क्या है आपकी मुझे अब मैं शंभु चाप गति तोड़ी क्या क्या सीता जी ने कहा कि आप हल्के हो निज जड़िता लोगन परदार ओ हरि रघुपति बिहारी निज जड़िता लोगन परदार ओ हरि रघुपति बिहारी। जानकी जी ने कहा कि हे धनुष आप हल्के हो जाओ। तो धनुष ने कहा कि जानकी जी मैं हल्का तो हो जाऊंगा लेकिन अगर मैं हल्का हुआ देख रही हो राम जी को कितने हौले हौले कदम कदम नाप नाप करके पांव रख रहे एकदम धीरे धीरे चले आ रहे थे भाई के। और अगर कहीं में हल्का हुआ तो ये तो इसी तरह से चलते रहेंगे गजचाल और कोई मन चला राजा आया और जल्दी दौड़ करके उठा के चला गया तो जानकी जी ने कहा ये बात तो सही कहा तू निज जड़ता लोगन पर डारी। मेरा उपाय सुन तुम्हारे अंदर जो जड़ता है जिस प्रकार से तुम अपनी जगह पर जड़ हो गए हो हिल नहीं रहे हो उसी तरह से वो जड़ता इन राजाओं के ऊपर डाल ये चाह करके भी हिल ना पाए अपनी अपनी कुर्सी से ऐसे चिपके कि हिल ही न सके। इसलिए निज जड़ता लोगन पर डारी और हो हरुई रघुपति बिहारी। तो फिर धनुष ने पूछा कि सूर्य जी एक बात और बता दो मैं कितना हल्का हुआ 1 टन हो जाऊं। जानकी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया कहा 1 क्विंटल। श्री किशोरी जी नहीं बोली कहा 1 मन तो चल जाएगा ना आखिर योद्धा तो है ना। पर जानकी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया कब एक पसेरी जानकी जी नहीं बोली तो कहा 1 किलो तो चल जाएगा ना 1 किलो तो मैं हो जाऊं। और जानकी जी ने अपना मुंह नीचे कर लिया एक छटाक में 100 ग्राम हो जाऊं। जानकी जी ने कुछ बोले नहीं कहा कुछ तो बताओ। कहा कहीं मैंने इनको छटाक भर भी बता दिया और ये छटाक भर का भी राम जी धनुष नहीं तोड़ पाए तो तुम तो ये कह दोगे ना कि तुमने जो कहा था मैं उतना हो गया। जानकी जी को एक बात याद आई कि बाटिका की झांकी मन मध्य में रांची सकी कौशल किशोर बार बार झिलमिलाते जाते हैं कोटि कोटि काम निछावर होए देख बंधु कछु मंदिर तोड़े पुष्प पंकुरिन सो अंगुरिन में घाव हो श्याम सुइज बिंदु कल कपोल छल छलाते तेरी रघुवीर राम तेज बल पुंज धाम कठिन को खंड खंड देखो श्री किशोरी जी कहती है कि राम जी को मैंने पुष्प अटकम दिया सुमन समेत सोई कर दोना तो तुम्हारी और उनकी दूरी तो उतनी ही बनी रहेगी। कहा वो बात तो सही। फिर श्री
गणेश जी ने शेषनाग से आग्रह किया कि आप भी कुछ मदद कर दो। कहा मैं क्या मदद करूं? कहा थोड़े से आप उठ जाओ। शेषनाग ने कहा कि मैं सिर उठाऊंगा, उस पर पृथ्वी उठेगी, पृथ्वी पर आप उठेगी और आपके साथ में राम जी भी तो उठेंगे, तुम्हारे और उनकी दूरी तो वही बनी रहेगी। कहा वो बात है। तब सरस्वती जी ने सीता जी को इशारा किया कि देखो अब राम जी झूमने लगे, मौका बनने वाला है। तभी तक लक्ष्मण जी ने भी देखा सखियों का इशारा कुछ वक्त रहने वाले। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, राम जी ने कहा क्या बात है लक्ष्मण? कहा झूमना बंद कर दो। कहा क्या बात करते हो लक्ष्मण? अगर मैं झूमूंगा नहीं तो संस्कृत साहित्य में कहा गया है संगीत साहित्य कला विहीना। जिसके जीवन में संगीत और साहित्य का ज्ञान नहीं है वो आधा ज्ञानी है।
तो क्या तुम मेरी ससुराल में मुझे अनपढ़ गवार घोषित कराना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई साहब मैं झूमने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, झूमो, लेकिन झूमने की कला बदल दो। कहा कैसे? कहा आप अभी ऐसे ऐसे झूम रहे हो ना, कहा ऐसे ऐसे मत झूमो। फिर कैसे कैसे झूमे? दो 25 मिनट का है। अच्छा, पहले कितने का आया था? पहले कल आज सुबह 400 का कुछ था। सीताराम 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 मेरे मन बस गए सीताराम 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 मेरे मन बस गए सीताराम आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। रामचंद्र जी पर्वत पर रहते थे, लक्ष्मण जी टेकरी पर। वहाँ से भरत जी के लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भरत जी भैया आपको वन में अकेला जान करके मारने के लिए आए हैं। तब राम जी ने कहा कि भैया भरत शरीके भाई है ना होगा। तब वहाँ से वो कहते हैं लक्ष्मण जी
कि कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तब वहां से उठते हैं राम जी कि उठे राम सुनु प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धन धीरा। कहीं धनुष पड़ा है, कहीं बाण पड़ा हुआ है। भरत जी के स्नेह में जैसे राम जी नीचे आते हैं तो भरत जी गिर पड़ते हैं कि पाहि नाथ करी पाहि गुसाई, भूतल जब लक्ष्या के सरीखे गिर जाते हैं तो राम जी चाहते हैं कि भरत जी को मैं हृदय से लगा लूं। सिंधु के सागर हैं मगर प्रेम में वो शक्ति नहीं लगती। प्रेम विवश नहीं उठत उठाए, बलि करी कृपा सिंधु लाई। जब प्रेम की वजह से नहीं उठ रहे तो परमात्मा बेहोश होके उठाते हैं कि बरवस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लगी बिसरे सबही अपान। जब परमात्मा सृष्टि के रचयिता उनको अपनापन भूल जाता है उस समय पृथ्वी जड़ता को छोड़ देती है। मैंने पत्रिका में दिया है ना, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा विचित्र चेत चित्रकूट ही चल, वन बिलोक रघुवर बिहार दल, भूमि बिलोक राम पद अंकित, प्रभु पद अंकित यमन विषेखी, आय सुहो तो आऊं देखी। साक्षात परमात्मा के चिन्ह आज ही भरत यात्रा। इसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न के इस सर बचाइएगा थोड़ा भाई, ये बताइएगा थोड़ा उधर 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 बचाइएगा।